एक बाइक पर 3 नौजवान आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और बाइक और मोबाइल को ले जाते हैं। पीछे से उतरा और मेरा मुंह दबाया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें मारा भी 1-2 थप्पड़। आदाब, आप देसी तर्कस देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिजवान। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड के और महागावा प्रखंड के सीमा पर। इस तरफ आप देखेंगे तो ये रजन बस्ती है और इस तरफ आप देखेंगे बायां साइड इधर दिखाइए सरोतिया गांव है। इसी बीच में ये जो रेलवे लाइन है, इसके नीचे से ये सड़क जो जाती है कहलगांव तक, इसी जगह अभी मैं 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। इसी जगह एक बाइक चोरी हुई है। ये एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटना अब तक हो चुकी है। ये बीते रात आज का ये घटना है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी है, इस इलाके के, इस गांव के आसपास के सभी नौजवान हैं और इस तरह से घटना यहाँ पर लगातार हो रही है। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है, ये चोर नहीं कहेंगे, ये डकैत है। और हमारे क्षेत्र में डकैत का मतलब होता है जो दिन दहाड़े लूट कर चले जाते हैं। एक बाइक पर 3 नौजवान आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और बाइक और मोबाइल को ले जाते हैं। ये घटना रजन के एक व्यक्ति के साथ में हुआ है। ये लड़का आप देख रहे हैं, इसी का बाइक और मोबाइल, क्या क्या सामान था आपके पास? बाइक था टीवीएस राइडर का। इसके पास टीवीएस राइडर का बाइक था और मोबाइल था और कुछ पैसे भी थे। ये दुकान से वापस अपने घर जा रहे थे और रास्ते में कुछ बदमाश आते हैं अपाची बाइक पे, जिसमें नंबर प्लेट शायद नहीं था, इसको पता नहीं चला। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति में कोई भी रहेंगे, कोई बलवान रहेंगे, खली क्यों ना रहे, वो भी डर जाएंगे। अगर आपके सीने पर, आपके कनपटी पर कोई बंदूक तान दे तो आप तो यूं ही सारे सामान उसको देकर वापस घर चले जाएंगे। सेम इसी तरह इन भाई के साथ में हुआ। बदमाश आते हैं और इसको गन सटाते हैं और इनके पास जो सामान थी वो सारी चीज़ें वो लेकर फरार हो जाते हैं। एक बाइक राइडर का बाइक था, न्यू बाइक इन्होंने लिया था और अपने बिजनेस से वापस घर जा रहे थे, दुकान चलाकर रोजाना की तरह जा रहे थे। और इसी जगह, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये रोड है, महागावा से ये रोड आती है और इधर आप कहलगांव भी चले जाएंगे इस रोड से। बगल में गांव है। चोरों का हिम्मत तो देखिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके पास जो सामान थी, बंदूक थी, जो कि कोई भी डर जाएंगे। कैसे हुआ था सारी चीज़ आप शुरू से बताइए। हम जिससे वहाँ दुकान से आ रहे थे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? MD हलीम हुआ। हलीम, उम्र कितना होगा आपका? 20-22 साल। काम क्या करते हैं? काम कपड़ा दुकान में रहते हैं, वहाँ चप्पल और कपड़े का दुकान है, वहीं रहते हैं। वहीं से आ रहे थे? वहीं से हम घर आ रहे थे तो हमने वहाँ सरभंगा गेट पे देखा, दुकान के पास वो सिगरेट पी रहे थे कुछ, और एक अंदर में वो भी स्मोकिंग का कुछ सामान ले रहे थे। आप भी वहाँ रुके थे? नहीं, हम रुके नहीं थे वहाँ। जैसे चलते गए तो किसी के ऊपर एक नज़र डाल दी, किसी कुछ लोग खड़ा है, कुछ लोग खड़ा है, इस तरह से हम दिए। जब वही आदमी से हमारे पीछे इस जगह पर आया, बहुत तरह इस जगह पे बाइक हमारा आगे पीछे से रोकने का बहुत प्रयास किया। लास्ट में एक आदमी पीछे से उतरा और मेरा मुंह दबाया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें मारा भी 1-2 थप्पड़। तब जाकर हमने उसका हाथ रोका तो दूसरा वाला ने मेरा जेब से मोबाइल निकाल लिया और जब मुझे लगा कि पूरा फुल तैयारी के साथ है तो मैंने बाइक का चाबी निकालने की कोशिश। गन भी सटाया था? हाँ, गन भी सटाया था। चाबी निकालने की कोशिश किया, वो हमसे पहले चाबी ले लिया मेरे बाइक का और हमें इसी खेत में यहाँ से भगा रहे थे कि इधर से तुम निकलो। तो हम नहीं निकले, फिर भी थोड़ा सा एक कदम नीचे हुए और उसके बाद वो लोग बाइक लेकर के फरार हो गए। जब तक यहाँ से रेलवे फाटक से आवाज़ दी, वहाँ से आदमी आता, आते आते वो निकल गए। जिस गाड़ी पर वो लोग सवार थे, कितना लोग थे वो लोग? वो 3 लोग थे और एक ही बाइक पे तीनों लोग थे और तीनों हमारे जैसे ही थे, मतलब नौजवान सब? हाँ, नौजवान, नया ही। मुंह ढका हुआ था या खुला? सबका ओपन मुंह था। सबका खुला हुआ? सबका खुला हुआ मुंह। अगर आपके सामने में वो लोग आएंगे तो पहचान जाएंगे? हाँ, एकदम पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई लगा कि लोकल है या फिर ऐसा पहचान में है कोई? नहीं, हमारा ऐसा तो पहचान में नहीं है, लेकिन बस शकल सिर्फ जो देख लिए उसको दोबारा देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे उसमें से। किसी पर शक है कि ऐसा हमारा कोई शक नहीं है इधर किसी के ऊपर। और वो लोकल लोग नहीं थे? लोकल नहीं थे या फिर उसको लोकल से पहली बार उन लोगों को? हाँ, हमने उसे पहली बार देखा। हमारा कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। बस यहाँ से आए, आपको कवर करके आगे हाँ, बहुत प्रयास किया हमारे। हम फीता और ये पाइप लेकर के घर जा रहे थे। आपको डाउट भी नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? हमें रोजाना जैसे जा रहे थे वैसे से हम जा रहे थे आज भी, लेकिन ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन फिर जाकर के वो हमारा बाइक लिए, मोबाइल लिए और 1-2 थप्पड़ भी मारे।
उसके बाद हम नीचे उतारे तो फिर हम वापस आए, जैसे वो बाइक जैसे तैसे करके निकल लिए। तो उसे यहाँ से जब अगला गेट पे कॉल करवाए तो जब तक मैं वो आगे निकल चुका था केविन घर से आगे, तो वहाँ से फिर उसे दियाजुरी तक देखा गया। अब दियाजुरी के बाद वो पता नहीं महागामा चल गया है, ललमटिया चल गया। कितने बजे की बात है? कितने बजे? शाम 7 बजे के बाद। मात्र 7 बजे? 7 बजे की बात की, वो 35-25 यही कुछ करीब में ही थे। प्रशासन को इसको पुलिस को खबर की है? हाँ, हमने पुलिस को भी बुलाया, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर थाना में आवेदन दिए और अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोला कि रात में से हम आपको कॉल करेंगे थाना की तरफ से, तो आपको फिर से आना होगा। तो अभी तक हमें कॉल नहीं आया। जो आपकी गाड़ी ले गई है तो उन लोगों के पास कोई मोबाइल वगैरह, उसी का मोबाइल था? उन तीनों के पास मोबाइल था। उन तीनों के पास अपना मोबाइल था? के पास अपना मोबाइल था। और आपका पैसा भी लिया है? हाँ, पैसा था हमारे पास 45-46 करीब में पैसा था हमारे पास। वो भी ले लिया? हाँ, वो भी लेके चले गए। ऊपर का जेब में 500 था, नीचे 4100 रुपये थे और मोबाइल में कुछ थे। ये पहली बार हुआ कि और भी हुआ? मैंने तो कई बार सुना है। यहाँ तो बहुत बार ऐसा घटना हुआ है और ये जो घटना हुआ ये बहुत खतरनाक है। गन सटा करके कोई भी गाड़ी लेकर के चला जाना ये मामूली बात नहीं है। और ये सटा गांव है, इधर सरौतिया है, इधर रजन है, पीछे बहुत सारा गांव है और यहाँ बीच चौराहे से किसी को चोरी कर लेना बहुत निंदनीय है। अब ये पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती की बात है, क्योंकि इधर एरिया अभी जब हम लोग आए तो सबके अंदर दहशत का माहौल है। कोई लोग जाना आना सबको डर लगेगा। तो अभी प्रशासन को चाहिए कि इसका छानबीन करना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी अगर कैमरा देखेगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं लगा होगा और मोबाइल था उन लोग के पास, इसका ही मोबाइल लेकर गया, उसको सर्विलांस पे लगाएगा, ट्रैक कर सकता है। तो अभी आवेदन तो कल ही रात में दिलवाया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कॉल किया गया। अभी जाएंगे थाना, देखते इस पर क्या करवाया होता है। और ये प्रशासन के लिए चुनौती है और हमारे जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा घटना होने कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ तो डर के माहौल से बनना जाहिर सी बात है। अब देखते हैं अगला कदम प्रशासन क्या होगा। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी कर सकता है पुलिस प्रशासन ही कर सकता है। बिल्कुल, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से लगातार घटना हो रही है इस जगह। ये बोल रहा हूँ कि दिन में भी लाइन के किनारे पे दारू पिला जाता है। डेली देखता हूँ नीचे जाके 4-5 लड़का नशेड़ी सब रहता है। हाँ, डेली एक भी दिन ऐसा खाली जगह नहीं मिलेगा, लेकिन दारू गाड़ी किनारे में रखा हुआ रहता है, दारू पीते रहता है। दिन में भी चलने के लिए डर लगता है। इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? इस घटना पे कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले को कार्रवाई करना चाहिए इस पर। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी गांव के हैं, आपके भी कोई भाई तो भतीजे? हमारे भाई है, भाई ये है। शाम को हमारे साथ में दुकान पे वहीं थे हटिया में। आप भी थे? मैं भी था इनके साथ में, वहाँ मिले थे। उसके बाद आने के बाद है ना, मुझे 8:30 बजे तकरीबन फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया हमारे साथ में। फिर हम भी आए उधर देखने के लिए फाटक के साथ और दियाजुरी की तरफ भी गए, लेकिन कहीं पता नहीं चला हम लोग को। उसके बाद में इससे हमने पूछा कि आप थाना रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पर प्रशासन से बोलिए। थाना रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई खबर नहीं आया है। ये प्रशासन के ऊपर है कि कार्रवाई करें। हाँ, हो सकता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जांच का विषय है अब इसमें, क्योंकि इसका बिजनेस है, सबको पता है कि इसका दुकान है और रोज का जाना आना होता है। अब इसमें ये देखना होगा कि इसमें कुछ लोकल का लोग भी इन्वॉल्व है, गाइड करने वाले, क्योंकि जो लोग चोरी किया वो लोग लोकल का नहीं पहचान रहा है। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि जांच का विषय है कि कोई ना कोई, चाहे गाँव का हो, दूसरे गाँव का हो, एरिया का हो, जो इसमें जरूर मिला हो, गाइड करता हो, इतना बजे जाता आता। टाइमिंग कैसे उन लोग को पता होगा जब लोकल का नहीं है तो ये पुलिस के लिए जांच का विषय चुनौती है। अब देखते हैं पुलिस इसको सुलझा पाते या नहीं, या फिर ऐसे छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, फाइल दबा दिया जाता है। अब तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल, डर का भी माहौल बना हुआ है। डर का माहौल है, दिन में डर लगता है जाने आने में। ऐसा अभी पहले आदमी को शाम को 7:30 बजे बिरनिया गेट पे मार दिया, छुरी मार दिया उसको। कब मारा? अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, यहाँ बिरनिया कुछ ही दिनों का पहले की बात है। शाम को तकरीबन 8 बजे उसको मारा छुरी यहाँ पर। दिन में मारा था? नहीं, शाम को 7 बजे मगरिब के बाद में, अंधेरे में। बिल्कुल, यहाँ पर और भी नौजवान है, क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए, आप लोग भी नौजवान है। इस तरह से घटना हो रही है, इस घटना पर क्या? ये घटने पे तो हम निंदा करते हैं, क्योंकि ये घटना बहुत भारी हुआ है और इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को सुनकर आपको क्या लगता होगा? ये जो एरिया है गांव सटा हुआ है, लेकिन चोरों का मनोबल तो देखिए। सामने शाम 7 बजे कोई ज्यादा रात नहीं होता है। आप इस रोड को अगर आप देखेंगे और रात में भी चलेंगे तो कई गाड़ी चलती है इस रोड में, सैकड़ों गाड़ी चलते रहती है। ज़्यादा रात होती है तो कम गाड़ी चलना होता है, और जाहिर सी बात है गाँव देहात है तो ज़्यादा रात में कौन चलेंगे? जो ज़रूरतमंद लोग होंगे वही चलेंगे। लेकिन
ज़्यादातर देखा जाए तो शाम 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक ज़्यादा गाड़ी चलती है। इसी बीच में महज 7:30 बज रहा होगा, 7:30 बजे ही इस भाई का गाड़ी लेकर चले गए लोग। 3 लोग आते हैं, बंदूक सटाते हैं, मोबाइल छीनते हैं। इनको शक भी नहीं था, रोजाना आते थे और किसको पता है यार कि मेरे पीछे कौन आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन ये जो जिस तरह से बता रहे हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने मेरे गाड़ी को छीना है, मेरे पास जो पैसे थे उनको लिया है, मेरा मोबाइल छीना है, वो लोग सरभंगा गेट के पास भी खड़े थे। इनको तब पता चला जब इनके सामने में वो लोग आए। ये पहले ही उन लोगों को देखे थे वहाँ पे। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है, ये एक बार की घटना नहीं है। यहाँ से लेकर बिरनिया एक गेट है, जस्ट आगे में रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, और इधर सरभंगा और दिया जोरी मेन रोड आप देखेंगे, महागावा मेन रोड जो है, वहाँ से लेकर बिरनिया मेन गेट तक में कई गाड़ी अब तक चोरी हो चुकी है। चोरी नहीं, डकैती। प्रशासन भी हालांकि इस रोड में गश्ती लगाते हैं, इसके बावजूद भी ये लोग निडर क्यों हैं? निडर होकर पिस्टल लेकर आते हैं, कनपट्टी में सटाते हैं और सारे सामान लेकर चले जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहेंगे, ये जिस तरह से बता रहे हैं, उन चोरों के पास में मोबाइल भी था। अगर लोकेशन ट्रेस करेंगे कि कौन लोग थे उस समय यहाँ पर मौजूद, किसके किसके पास मोबाइल था, तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर कितना मुस्तैद रहते हैं, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये सनसनीखेज खबर है कि ऐसे क्षेत्र में आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो सटा गांव है, बहुत नज़दीक गांव है। इसके बावजूद भी चोरों का मन इतना बढ़ गया है, इतना मनोबल बढ़ गया है कि दिन दहाड़े किसी को लूट कर चले जाते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ। ये रिपोर्ट और देख रहे थे, और ख़ास तौर पर आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जगहों में चलने से थोड़ा सावधान रहिए। सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी रही तो आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी करके अपना पेट पालेंगे, अपनी ज़िंदगी को पहले बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। ये जगह बहुत ज़्यादा डरावना बन गया है, ये जगह लुटेरों का बन गया है, चोर उचक्कों का बन गया है। इसलिए आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, और ऐसे जगहों में थोड़ा पहले ही सवेरे चले जाइए, अंधेरा होने से पहले आप निकल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इस पर पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। मिलेंगे अगले रिपोर्ट के साथ। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच जाए और लोग भी इस घटना को लेकर सतर्क करें कि आने वाले समय में किसी और के साथ ये घटना ना हो।